हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर 4th पार्ट फर्स्ट को, जहां पे हम देखने वाले हैं कुकीज एंड ब्राउजर डेटा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कुछ वीडियोस को मैं डायरेक्टली लैपटॉप पे क्रिएट कर रहा था क्योंकि वहां पे हमें बस प्रोग्राम्स कवर करने थे, बट इस वीडियो में मैं थोड़े थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूं, कुकीज के बारे में बात करने वाला हूं। इसके बाद वाले वीडियोस में मैं इसकी पूरी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन बताने वाला हूं। सो आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। एग्जाम में अभी आपके लगभग 2 महीने बचे हैं। अगर आपको ये फिक्र हो रही है कि और बाकी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट नहीं हुए, आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स को लेते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, हम अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो आप अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली चैप्टर 4th में हमें कवर करना है जो जिन चीजों के बारे में वो है बेसिकली कुकीज एंड ब्राउजर डेटा। 2 पार्ट का ये है। पहला पार्ट में आपको कुकीज पढ़ना है, दूसरे पार्ट में आपको ब्राउजर डेटा के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम कुकीज किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कुकीज के बारे में। कुकीज का सिंपल मतलब होता है स्टोरेज। सिंपल मतलब होता है अ पीस ऑफ डेटा जो आपके फाइल में या आपके कंप्यूटर या ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाता है। अब ये पीस ऑफ डेटा जो होता है कुकी का, वो एग्जैक्टली कौन सा डेटा होता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप कोई भी, मान लो कि मैं जाता हूं amazon.com पे या फ्लिपकार्ट पे जाता हूं या यूट्यूब पे जाता हूं, तो जो मेरी पूरी बिहेवियर होती है, कंज्यूमर की जो बिहेवियर, जैसे सपोज करो कि मैंने प्यूमा का शूज सर्च किया या रेड शूज मैंने सर्च किया, जॉर्डन सर्च किया मैंने, या कपड़े सर्च किए, टी शर्ट सर्च किया। सो बेसिकली जो मेरी पूरी बिहेवियर है, जो मेरा पूरा रिकॉर्ड है, वो जाके कहीं स्टोर होता है ताकि कंपनीज जो है मुझे रीटारगेट कर पाए या फिर मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। जैसे कि अगर मान लो कि मैं स्पॉटिफाई पे जाके एक स्पेसिफिक टाइप के गाने सुनता हूँ, या स्पॉटिफाई पे मैं जाके एक लॉगिन मैंने कर दिया ऐप पे, राइट राइट, तो जब मैं वापस स्पॉटिफाई पे जाऊंगा तो मुझे उसी टाइप के गाने सुनने को मिलेंगे या फिर मेरा लॉगिन रहेगा वहां पे। अब ये कुकीज के द्वारा होता है। अगर कुकीज हमारे डेटा को स्टोर नहीं करेगा तो जो एप्लीकेशन है वो मेरे बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर पाएगी, मुझे लॉगिन नहीं रख पाएगी और उससे इरिटेशन बढ़ेगी। सो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए कुकीज वेबसाइट के द्वारा या एप्लीकेशन के द्वारा यूज की जाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रूल भी है जो आपकी बुक में नहीं देगी, मैं बताता हूं आपको कि कोई भी वेबसाइट किसी भी यूजर की कुकी को स्टोर करने से पहले उससे परमिशन मांगती है। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप उस वेबसाइट पे गए हैं और वहां पे कुकीज स्टोर की जा रही है तो पहले वो आपसे एक्सेप्ट का पूछेगा कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, और आप कस्टमाइज कुकीज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक चीजों को आप एक्सेप्ट करके दे सकते हैं। मतलब आपके परमिशन के बिना कोई भी वेबसाइट कुकी आपका स्टोर नहीं कर सकती। सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल। सिंपल है कि कुकीज का मतलब होता है एक सिंपल पीस ऑफ फाइल जिसका काम है आपके कंज्यूमर को और बेटर एक्सपीरियंस देना। कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द कुकीज इज एक्सेस्ड बाय द वेब ब्राउजर। अब जो भी इंफॉर्मेशन कुकीज में हमारे प्रेजेंट होती है वो वेब ब्राउजर के द्वारा यूज की जाती है। कुकीज आर ऑलवेज की वैल्यू पेयर। अब कुकीज जो होता है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। जैसे मेरा नाम है तो यूजर नेम इज इक्वल्स टू प्रिंस, ऐसे कुकीज स्टोर होता है। ईमेल इज इक्वल्स टू prince@gmail.com, इस तरीके से कुकीज स्टोर होती है। तो हमेशा की एंड वैल्यू पेयर। की का मतलब हो गया मेरा पैरामीटर, जिसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फॉर्म में यूजर नेम है, तो यूजर नेम जो हो गया ये मेरा की हो गया, और इसमें जो मैं वैल्यू दे रहा हूं, मान लो प्रिंस मैं वैल्यू दे रहा हूं, तो प्रिंस जो हो गया वो मेरा वैल्यू हो गया। तो जो कुकीज होती है वो हमेशा स्टोर होती है की एंड वैल्यू पेयर्स में, राइट। तो ये होता है कुकी का बेसिक डेफिनेशन। अब कुकी में ज्यादा कुछ आपको कवर करना नहीं है, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रोग्राम्स के थ्रू जाए, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कुकी 2 तरह के होते हैं, हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2 तरह के कुकीज पाए जाते हैं, एक होता है सेशन कुकी, एक होता है परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी का मतलब होता है सिंपली टेम्पररी कुकी, परसिस्टेंट का मतलब परमानेंट कुकी। अब दोनों के बारे में हम लोग वन बाय वन देखते हैं। देखो मैं एग्जांपल्स भी आपको बताता हूं। सबसे पहले सेशन कुकी का। सेशन कुकी का मतलब क्या हुआ, जब तक हमारा एक्टिव सेशन है, मतलब जब तक एक्टिव सेशन का मतलब क्या हुआ, आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, उसको यूज करेंगे
और कट करने से पहले तक का जो सेशन उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेशन। हम youtube.com पे गए, हम YouTube चला रहे हैं, पूरा YouTube खुला हुआ है, फिर मैंने YouTube कट कर दिया तो मेरा सेशन खत्म हो गया वहां से। तो जैसे ही सेशन मेरा खत्म होगा तो ये सेशन कुकी जो ये भी खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पररी कुकी। ये जो डेटा है ये टेम्पररी ही स्टोर होता है। अगर आपने सेशन कट किया पूरा डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेशन कुकी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन एसबीआई। इनफैक्ट जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो सब सेशन कुकी को यूज करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप ऑनलाइन sbi.com पे जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए, तो अगर आपने वहां पे सेशन को कट कर दिया, मतलब वेबसाइट से बाहर आ गए, तो ऑटोमेटिक आप लॉग आउट हो जाएंगे। वो आपकी लॉगिन डिटेल्स को सेव नहीं करता है। जितने भी सिक्योरिटी वाली वेबसाइट है जो सिक्योर होनी चाहती, वो सेशन कुकी को हमेशा यूज करते हैं, टेम्पररी कुकी को। इसके बाद होता है हमारे पास एक परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी जिसको हम लोग परमानेंट कुकी भी कहते हैं। परमानेंट कुकी का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये कुकी तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक आप इसको एक्सपायरी डेट नहीं देते हैं। कोई भी कुकी जो है वो डिलीट कैसे होती है, जब हम उसको उसकी एक्सपायरी डेट को सेट करते हैं। बिकॉज कुकी को क्रिएट करने का तरीका है हमारे पास, डिलीट करने का कोई मेथड नहीं है। डिलीट करने का मेथड सिंपल है कि आप उसकी एक्सपायरी डेट को सेट कर दें। मान लो कि आज मैंने कुकी बनाई है, मैं चाहता हूं कि परसिस्टेंट कुकी है, तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक मैंने एक्सपायरी डेट सेट नहीं की है। एक्सपायरी डेट 10 दिन के बाद की तो 10 दिन बाद डिलीट होगी। ठीक है, तो अब आप ये भी सोचेंगे कि सर अगर हमें अभी कुकी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। कुकी को क्रिएट किया, डिलीट करना है, तो हम उसके लिए पास्ट की एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। मान लो कि मैंने आज कुकी बनाई, मुझे आज ही डिलीट करना, मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपायरी डेट में उसकी पास्ट की मतलब कल की डेट डाल दूंगा, माइनस कर दूंगा। उससे क्या होगा कि एक्सपायरी डेट सर्च करेगा सिस्टम, उसको मिलेगा कि मान लो आज 27 ऑफ सितंबर है, तो क्योंकि एक्सपायरी डेट मैंने सेट कर दी 26 ऑफ सितंबर की। सिस्टम चेक किया एक्सपायरी डेट को, उसको मिला कि ये 26 ऑफ सितंबर की एक्सपायरी डेट है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक उस कुकी को डिलीट कर देगा। सो कुकी को डिलीट करने का तरीका एक ही है, एक्सपायरी डेट को सेट करना। और परसिस्टेंट कुकी में हम यही करते हैं, इसलिए हम इसको परमानेंट कुकी कहते हैं कि जब तक इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती है तब तक ये कुकी डिलीट नहीं होता है। ये होते हैं कुकी के टाइप। अब कुकी को हम क्रिएट कैसे करते हैं, मैं ऑफ कोर्स में जब प्रोग्रामिंग आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं कंप्लीट प्रोग्राम्स आपको बताऊंगा कि हम कुकी को क्रिएट कैसे करते हैं। बट अभी के लिए मैं थ्योरेटिकली बताता हूं कुकी को क्रिएट करने का तरीका या रीड करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल आपको क्या करना है, एक ही मेथड को यूज करना है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। बस और कुछ नहीं यूज करना। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल्स टू आपको अपने वैल्यू करना। मान लो मेरा यूजर नेम है तो यूजर नेम प्रिंस, ऐसे करके मैंने वैल्यू पास कर दी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हैं प्रिंस के बदले। अगर कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल में डायरेक्टली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी इंप्लीमेंटेशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो वहां पे मैं आपको कुकी के ऑपरेशंस भी बताऊंगा, कुकी में जनरली क्या ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। कुकी ऑपरेशंस, सबसे पहले आप कुकी को क्रिएट करते हैं, दूसरा कुकी को हम रीड करते हैं, और तीसरा हम कुकी को डिलीट करते हैं। ये पूरा ऑपरेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। आपको मैं बस एक प्रोग्राम बताऊंगा, इन तीनों के साथ तीनों को मर्ज करके एक प्रोग्राम बताऊंगा, आपका कुकी पार्ट पूरा क्लियर। एक ही प्रोग्राम में पूरा कुकी क्लियर। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आने दो, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा है तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली उसको जरूर देखना, बिकॉज उसमें मैं ये पूरे प्रोग्राम्स को बताऊंगा। उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन के बारे में। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस थोड़ी लेट हो जा रही हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। मैं लाइव सेशन को भी प्लान कर रहा हूँ सीएसएस के लिए, यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, जो मेरे यूट्यूब के बच्चे हैं उनके लिए। सो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी सेमिनार्स होते हैं सबकी इंफॉर्मेशन वहीं पे आती है। और 4th यूनिट के जो नोट्स हैं वो आज अपलोड हो जाएंगे हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे भी, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेजूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को ऐड कर दूंगा। ओके, सो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड